वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास ले रहा हूं और साथ साथ मेरा एमटीएस की क्लास चल रही है। तो मैं एमटीएस में उसका सिलेबस बता चुका हूं कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और मेरा उसमें एंटोनिम्स का 4 क्लासेस, सिनोनिम्स का 4 क्लासेस और आज का मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 4 क्लासेस होगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक साइट्स था, साइट जिसको हत्या कहते हैं, वो चल चुका है क्लास नंबर 1 में या पेज नंबर 1 कहिए। ठीक है, उसके बाद मैं फोबियाज ले चुका हूँ सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में फोबिया ले चुका हूँ और ये फोर्थ क्लास में मेरा फोबियाज ही है। फोबियाज का अर्थ होता है मित्रों डर। ठीक ना, फोबियाज का अर्थ होता है डर, किस चीजों से आपको भय होती है और उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो आज ये देखें आप लोग क्या क्या किस प्रकार से भय होता है। ठीक ना, मेरा 4th क्लास है, आपको इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे कुटिया क्लासेस तो आपको पूरा PDF बना हुआ आ जाएगा और वो प्लेलिस्ट में करके आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसमें कुटिया क्लासेस लिखें, सर्च करें तो उसमें आपको PDF बना हुआ आ जाएगा 1 बाय 1। ठीक है, आज का मेरा 4th क्लासेस फोबिया में है, जो यहाँ लिखा हुआ आप लोग समझें। जैसे जूफोबिया, जूफोबिया मित्रों, जूफोबिया का होता है फियर ऑफ एनिमल्स। जैसे आप जू में जाएंगे, जू चिड़ियाघर में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जब देखेंगे शेर वगैरह तो उसको डर लगता है ना, हाथी से डर लगता है और रेप्टाइल्स जितने होते हैं, जो स्नेक होते हैं वो सबसे डरते हैं। ठीक है, घड़ियाल से डरते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे जूफोबिया। बच्चे कोई बड़े बड़ों को भी डर लगता है बड़े बड़े एनिमल्स को देख करके, तो उसको क्या जूफोबिया। जूफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से भय। देखिए मित्रों, ये आपको समझने में आसानी इसलिए हो रही है या होगी, जो मेरा इंग्लिश का वर्ड है उसका इंग्लिश का मीनिंग है और यहाँ उसका हिंदी में अर्थ है। आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रामर की जो क्लास ले रहा हूँ, ग्रामर की क्लास में बता रहा हूँ, वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताता हूँ, जो समझने में भी बहुत मदद मिलेगी आपको। जूफोबिया क्या होता है फियर ऑफ एनिमल्स, मीन्स जानवरों से भय, ये जानवरों से डर। नेक्स्ट देखिए यूरिनोफोबिया। यूरिनोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ हेवन, मीन्स स्वर्ग से डर। होता है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं व्यक्ति लोग जिसको स्वर्ग जाने में डर लगता है, मरने से डर लगता है। मर करके लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। ठीक है, लेकिन स्वर्ग कब जाते हैं? जब अच्छे काम करेंगे तो कहते हैं स्वर्ग जाएंगे, अच्छे जब करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उन्हें स्वर्ग जाने को मिलता है, तो वो कहते हैं स्वर्ग से डर लगता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वर्ग से भय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का अर्थ होता है फॉरेनर से भय, और फॉरेनर्स मतलब विदेशियों से डर लगता है, विदेशियों से डर लगता है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? जीनोफोबिया। यहाँ देखिए हिंदी में लिखा हुआ है टॉक्सिफोबिया। टॉक्सिफोबिया मीन्स क्या होता है मित्रों? टॉक्सिक का मतलब होता है क्या कर सकते हैं उसको? टॉक्सिक का अर्थ होता है पॉइजन, जिसको हम लोग कहेंगे जहर। टॉक्सिफोबिया फियर ऑफ पॉइजन मीन्स जिसको जहर से डर लगता हो उसको हम लोग कहते हैं टॉक्सिफोबिया। नेक्स्ट देखिए जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ जेलसी। फियर ऑफ जेलसी का अर्थ होता है मित्रों कि जो ईर्ष्या से डर लगता हो, जैसे किसी को चुगली करते हैं, कानाफूसी करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, जो हम कर देते हैं किसी को और उसको डर लगता है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसको क्या कहते हैं? जीनोफोबिया। यानी किसी को ईर्ष्या करने से डर लगना, किसी की चुगली करने से डर लगना, किसी की निंदा करने से डर लगना कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारी जो सम्मान है वो घट जाएगा उसके मेरे मित्र के प्रति, अगर हम उसकी चुगली करते हैं, अगर हम उसकी निंदा कर दें। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए यहाँ उसके बाद क्या है मित्रों? थियोफोबिया। थियोफोबिया का मीन्स होता है फियर ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर से भय। ईश्वर से भय मीन्स क्या हुआ? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान को पूजा पाठ करते हैं, तो चप्पल पहन के ही जाते हैं। ठीक है, जूठे हाथ नहीं जाते, जूठे मुंह नहीं जाते। क्यों? आपको ईश्वर से डर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा? जो हम चाहते हैं वो मेरा इच्छा पूर्ण नहीं होगा। ठीक ना, तो इसलिए हम ईश्वर से डरते हैं। ईश्वर से डरने वाले क्या कहते हैं? थियोफोबिया। फिर नेक्स्ट देखिए मित्रों टोर्निट्रोफोबिया। टोर्निट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ थंडर। और फियर ऑफ थंडर मीन्स क्या होता है? बिजली के चमक से भय। बिजली के चमक क्या होता है? जब देखते होंगे बरसात के समय में बिजली जब थंडर होती है, मीन बिजली कड़कते हैं, चमकते हैं, मलकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोर्निट्रोफोबिया। बिजली के चमक से भय जो लगता है, जो डर लगता है, जो हम लोग छिप जाते हैं, कान बंद कर लेते हैं, हम लोग को डर लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं टोर्निट्रोफोबिया। नेक्स्ट देखिए शिष्योफोबिया। शिष्योफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ फूड,
जो भोजन से डर लगता है, जिसको भोजन से डर करने का मतलब छोटे छोटे बच्चे को देखेंगे, उनकी माँ, उनके पापा, उनके रिलेशन, उनके जितने रिलेटिव्स हैं बच्चों के प्रति अपना प्रेम जताते हैं और बार बार खिलाने के पीछे लगे रहते हैं। तो बच्चे जो भागते हैं खाने के पीछे से भागते हैं कि हम नहीं खाएंगे, जब बोलने लगते हैं समझिए कि उस बच्चे को क्या है, सोशियोफोबिया, यानी बच्चे से भोजन से वो डरते हैं। ठीक है। फिर देखिए टेक्नोफोबिया। टेक्नोफोबिया का अर्थ होता है मित्रों, टेक्नो का अर्थ होता है कि टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है कि नई तकनीकी मीन्स क्या होता है कि नई वस्तु यानी खोज, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो क्या होता है टेक्नो। और फोबिया का अर्थ होता है भय। तो फियर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब नई तकनीकी से जो भय लगता है, जिससे मान तो बहुत बड़ा जेट प्लेन है, बहुत बड़ा रॉकेट है, वो सब देख करके हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी चीजें हैं, सब लोग भय लगता है, डर लगता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्नोफोबिया, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, अर्थात तकनीकी से भय। उसके बाद गेमोफोबिया। गेमोफोबिया का अर्थ होता है मित्रों, यहाँ गेमो का अर्थ होता है मैरिज, ठीक है, और फोबिया का अर्थ होता है भय या डर। तो गेमोफोबिया का अर्थ हो गया क्या, मैरिज से डर, वन हु फियर्स फ्रॉम मैरिज। देखिए लिखा हुआ फियर ऑफ मैरिज, जो विवाह से डरता हो, विवाह करने से बचना चाहता हो, जो विवाह नहीं करना चाहता, विवाह से डर लगता हो, भय लगता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेमोफोबिया, विवाह से डर, विवाह से भय। फिर देखिए क्रेमेटोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मनी का अर्थ होता है मित्रों कि पैसे से भय, पैसे से डर। अब पैसे से भय किसी को तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ इस उद्देश्य से लिखा गया है कि जैसे देखिए मान लेते आप कहीं जा रहे हैं, फिजूल जो खर्च करते हैं, मुझसे पैसा खो ना जाए उससे भय लगता हो, ये नहीं कि मेरे पास पैसा आ गया तो डर लगना, वो नहीं। जो फिजूल खर्च करते हैं, फालतू का खर्च करते हैं, उस वजह से पैसे बर्बाद ना हो, उस वजह से वो डर लगता है उसको। ठीक है, जब उस प्रकार की डर होता हो तो उसको क्या कहेंगे, क्रेमेटोफोबिया, फियर ऑफ मनी, पैसे से डर। फिर देखिए एम्बुलोफोबिया का होता है फियर ऑफ वॉकिंग, जो चलने फिरने से जिसको डर लगता है। जिससे कि आजकल के समय में देखिए क्या करते हैं, साइकिल ले लेंगे, अब थोड़ा दूर जाएंगे तो साइकिल ले लेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो गाड़ी ले लेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो 4 व्हीलर ले लेंगे। तो चलने से डरने के लिए जब प्रयोग होगा तो क्या होगा, एम्बुलोफोबिया, अर्थात टहलने से, चलने से, फिरने से डर जिसको लगता है उसको क्या कहते हैं, एम्बुलोफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ वॉकिंग, खास करके महिलाओं को, लड़कियों को देखेंगे थोड़ी दूर जाएंगे तो रिक्शा चाहिए उसको, ऑटो चाहिए उसको, बाइक चाहिए उसको, स्कूटी चाहिए, यही खास करके देखा जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बुलोफोबिया। खास करके महिला लोग के लिए नहीं, ये लड़कों लोग के लिए भी साथ बैठ जाएगा। ठीक है। एरोफोबिया मीन्स क्या होता है कि एरोफोबिया मीन्स होता है, एरो मीन्स होता है कि ऊपर, है ना, उड़ने वाला, और फोबिया मीन्स होता है क्या, डर, जैसे ऊपर उड़ने से जिसको डर लगता है तो हम लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फ्लाइंग। अब फियर ऑफ फ्लाइंग किसको, जैसे देखिए मान लेते हैं कहीं भी छोटे छोटे पक्षियों को देखेंगे, जब उड़ाएंगे तो उड़ नहीं सकते, गिर जाते हैं, क्यों, उसको डर लगता है, भय लगता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने से भय। ठीक है ना, उड़ने से भय, एक स्थान से दूसरे स्थान मिश्र क्या करते हैं, पंख के सहारे उड़ते हैं, उसको जब डर लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोफोबिया। तो मित्रों आज तक हमने क्लास यानी 4 क्लास अनेक शब्दों का एक साथ मोनो सब्स्टिट्यूशन, है ना, भय, जिसमें फोबियास पढ़ रहे थे। आज तक का क्लास मेरा 4 था, यहीं तक स्टॉपिक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा तो वो फोबिया से नहीं, अब लॉजी से चलेगा, जिसको कहते हैं LOGY। ठीक है, लॉजी से रिलेटेड वर्ड्स रहेगा, और मेरा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का क्लास 5 नंबर रहेगा। ठीक है, अब लॉगी क्या होता है उसको उस दिन चर्चा करेंगे जब बताएंगे। आज तक कि मैं 4 क्लास कर लेकर के जा रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।